हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, आदाब। क्या हाल है आपके? आई होप कि आप सब बिल्कुल बढ़िया हैं और आज की क्लास के लिए जोरों शोरों से तैयार हैं। आई नो फॉर श्योर कि मैं तो तैयार हूं। आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग करेंगे कुछ छोटी सी, मोटी सी, नन्ही सी, मुन्नी सी, प्यारी सी, क्यूट सी, स्वीट सी डेरिवेशंस। कौन सी डेरिवेशंस? हम लोग डिराइव करेंगे इन तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन को, जो कि हर किसी को ऑलरेडी मालूम है। किस किस ने इक्वेशंस पहले देख रखी हैं? अपना हाथ खड़ा करें। आई होप देयर इज नो हाथ इन द हाउस जो ऊपर ना गया हो। सारे के सारे हाथ पूरे घर में ऊपर होने चाहिए। सबने ये वाली इक्वेशंस तो देख ही रखी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग देखेंगे कि इनको डिराइव कैसे किया जाता है। तो हम लोग अब करेंगे क्या? टूटी फूटी टोकरी आए न किसी के काम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। चलो करें फिजिक्स का लेक्चर लेकर के न्यूटन बाबा का नाम। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले कि हम लोग शुरुआत करें हमारी आज की डेरिवेशंस की, पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो तीन इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, वो वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं और उनका मतलब क्या होता है। तो चलो देखते हैं हम अपना पहला वेरिएबल। पहला वेरिएबल क्या है? v नॉट। तो ये जो v नॉट है, जिसको कि शायद आप लोग बुलाते होंगे u, ये क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को v नॉट, v सबस्क्रिप्ट 0, u या फिर vi, v सबस्क्रिप्ट i, इन तीनों में से कुछ भी बुला सकते हैं। इसका मतलब क्या रहेगा? इनिशियल वेलोसिटी। तो आप देख रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी तीनों की तीनों इक्वेशंस के अंदर है। ओके, तो ये जो वेरिएबल है ये तीनों इक्वेशंस के अंदर है। इसके बाद वाला वेरिएबल वो क्या है? वो है v। तो ये v क्या है? v होता है फाइनल वेलोसिटी। तो कई जगह के ऊपर फाइनल वेलोसिटी को v सबस्क्रिप्ट f भी बुलाया जाता है, फाइनल वेलोसिटी। तो तीन में से दो इक्वेशंस, इनके अंदर क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ये जो बीच वाली इक्वेशन है जो कि है क्वाड्रेटिक इन टाइम t, इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी नहीं है। ओके, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वेरिएबल है उसको हम बुला रहे हैं डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है? एक्स माइनस एक्स नॉट। ये क्या होती है? ये होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट इन वन डायमेंशन। ओके, तो ये जो यहां पर x है, ये क्या है? ये है आपकी फाइनल पोजीशन। और x नॉट ये क्या है? ये है हमारी इनिशियल पोजीशन। ठीक है, उसके बाद कितने इक्वेशंस के अंदर डेल्टा एक्स है? डेल्टा एक्स आ रहा है हमारा दो इक्वेशंस के अंदर, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। इन दोनों के अंदर है हमारे पास डेल्टा एक्स। तो हमने देखा है कि v नॉट वो तीनों इक्वेशंस के अंदर है। उसके बाद हमने देखा v दो इक्वेशंस के अंदर है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि डेल्टा एक्स ये भी सिर्फ दो इक्वेशंस के अंदर है। इसके बाद क्या है? एक्सेलरेशन a। a क्या है? एक्सेलरेशन। और ये किस तरह की एक्सेलरेशन है? ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था, क्या बोला था? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? नीले रंग की स्कर्ट, येलो कलर की शर्ट, रेड कलर की टाई, ब्लैक कलर के शूज, व्हाइट कलर की सॉक्स और पिंक कलर का रिबन। ये होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? बिल्कुल भी नहीं। यूनिफॉर्म का यहां पर मतलब क्या होता है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब होता है और वो होता है कांस्टेंट। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं इस तरह की एक्सेलरेशन की जो कि हर समय के ऊपर रहती है, कांस्टेंट, समान रहती है, ये कभी भी बदलती नहीं।
ये जो तीन इक्वेशंस है ये एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन वन डायमेंशन, ये सिर्फ उसकी इक्वेशंस हैं। ऑलराइट, बैक टू दीज इक्वेशंस। तो आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन ये तीनों की तीनों इक्वेशंस के अंदर है। ओके, इसके बाद क्या है हमारे पास? इसके बाद है हमारे पास लास्ट वेरिएबल, वो क्या है? टी। टी क्या होता है यहाँ पे? टी टाइम। बिल्कुल भी नहीं, टी टाइम निकल चुका है, अब नाइट टाइम हो चुका है, स्लीप टाइम हो चुका है। क्यों? क्योंकि सुबह उठ करके हमने जाना है मजदूरी करने, लेकिन सोने से पहले इस लेक्चर को हमने करना है खत्म। तो चलो, टी टाइम ये है तीन में से दो इक्वेशंस के अंदर। तो अब तक हमने क्या देखा है कि हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल्स हैं? हमारे पास है 5 वेरिएबल्स, वी नॉट, या फिर आप चाहो तो इसको बुलाओ यू, जो कि है इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, जिसको कि हम लोग वी एफ भी बुला सकते हैं, एंड जस्ट फॉर कंप्लीशन हम लोग वी नॉट को एज वी आई भी बुला सकते हैं। एक्स नॉट ये क्या है? हमारी इनिशियल पोजिशन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। एक्स ये है फाइनल पोजिशन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। A is for constant और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और T है हमारा टाइम। और ये जो x नॉट एंड v नॉट ये क्या होती है? इनिशियल कंडीशंस। ओके, इन कंडीशंस के साथ सिस्टम स्टार्ट आउट होगा। एंड इफ वी नो x नॉट एंड v नॉट एंड a, then we can figure out position and velocity at every other instant of time. तो किनेमैटिक्स के अंदर बेसिकली होता ही यही है। क्या होता है? लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। तो हमें मालूम है कि हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं, हमें मालूम है कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग कर रहे हैं किनेमैटिक्स, और किनेमैटिक्स के अंदर हम लोग देख रहे हैं तीन बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि हैं v इक्वल्स, आपके लिए चलो मैं u लिखती हूँ, यहां पर मैं आपके लिए u लिख रही हूं, लेकिन मेरे जो इंग्लिश के लेक्चर्स बनेंगे उसके अंदर मैं इसको वी नॉट ही लिखूंगी, या फिर v को लिखूंगी वी एफ एंड u को लिखूंगी वी आई। ओके, बैक टू दिस। v इक्वल्स u प्लस ए टी, हमारी पहली इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 2, डेल्टा x which is displacement along the x axis equals ut plus 1/2 at squared. Last equation, v squared equals u squared plus 2a डेल्टा x। और इन इक्वेशंस के अंदर ये जो डेल्टा x है ये होता है x माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट क्या है? ये है हमारी इनिशियल कंडीशन, इनिशियल पोजीशन, और v नॉट क्या होती है? वो भी है क्या? इनिशियल कंडीशन। तो हम लोग बोलते हैं कि किनेमैटिक्स के अंदर अगर हमारे को x नॉट, v नॉट और ये एक्सेलरेशन ये नॉन क्वांटिटीज हैं, then what we can do is we can determine the value of क्या? x which is position and v at any later instant of time called as t। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक गोल होता है किनेमैटिक्स का। हमें इनिशियल कंडीशंस पता है, सिस्टम टाइम के साथ किस तरह से इवॉल्व होगा। जब वो इवॉल्व होगा उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी ये दोनों क्या होंगी? ये चेंज होंगी। और जब हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं, देन वी नो द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंड दैट इज योर गोल इन किनेमैटिक्स। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे? हम लोग अब देखेंगे कि ये जो तीन इक्वेशंस हैं इनको किस किस तरीके से डिराइव किया जाता है, और फिर हम इसको हर तरीके से डिराइव करेंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब हम लोग देखेंगे कि मेरे बचपन की भूली बिसरी यादों को, मतलब इन तीन इक्वेशंस को कैसे कैसे डिराइव किया जा सकता है। तो इनको डिराइव करने के हैं टोटल 3 मेथड्स। पहला मेथड है एल्जेब्रिक मेथड, जिसके अंदर यूज होगा ऑफ कोर्स अलजेब्रा। सेकंड मेथड ये है कैलकुलस यूज करके,
और लास्टली हम लोग इसको डिराइव करेंगे कैसे? ग्राफिकल मेथड के साथ। तो चलो पहले देखते हैं हम इन तीन इक्वेशंस को अलजेब्रा यूज करके कैसे डिराइव किया जा सकता है। हम लोग शुरुआत करेंगे बेसिक इक्वेशन से। किसकी? एक्सेलरेशन की। तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन क्या होती है? v माइनस यू डिवाइडेड बाय t माइनस टी नॉट। टी नॉट क्या है? इनिशियल टाइम। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? इनिशियल टाइम को मानेंगे कि ये है 0। तो टेक t 0 और t नॉट इक्वल टू 0। हम जब ऐसा करेंगे तो हमारी एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या बन जाएगी? v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। अब इस इक्वेशन में क्या करो? दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो t के साथ। करेक्ट? ऐसा करने से क्या होगा? जो राइट हैंड साइड के ऊपर है यहां पर t हो जाएगा आपस में कैंसल। हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा ए टी इक्वल्स वी माइनस यू। इसके बाद क्या करो? दोनों साइड्स के ऊपर कर दो ऐड u को। ऐसा करने से क्या होगा? जो राइट हैंड साइड है यहां पर हो जाएगा u कैंसल। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बचा? v और लेफ्ट हैंड साइड पे बचा u प्लस ए टी। जब आप चाहो तो लेफ्ट एंड राइट को फिर से कर लो आपस में स्वैप। तो ऐसा करने से आपके पास आ जाएगा v इक्वल्स यू प्लस ए टी। और ये आ गई आपकी क्या? इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग देखेंगे कि सेकंड इक्वेशन को कैसे डिराइव किया जाता है। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसको निकालने के लिए हम थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी क्या करेंगे? चीटिंग करेंगे। हम लोग यहां पर करेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब हमें मालूम है कि हमें चाहिए आंसर के अंदर डेल्टा एक्स। तो हम लोग सोचेंगे ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसके अंदर डेल्टा एक्स होता है। इन अदर वर्ड्स ऐसी कौन सी बहुत बेसिक इक्वेशन है जिसके अंदर डेल्टा एक्स होता है। तो ऐसा है कि किसी भी तरह का मोशन हो, हर तरह के मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला रहेगा x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय टी। तो ये क्या बोल रही है इक्वेशन? ये बोल रही है जब कभी भी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो जा रहा है इनिशियल पोजीशन x नॉट x0 से लेकर के फाइनल पोजीशन x तक टाइम t के अंदर, तो उस ऑब्जेक्ट की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो हमेशा और हमेशा no matter what kind of motion is going to be given by this equation। तो ये हुई हमारे पास एक इक्वेशन एवरेज वेलोसिटी की। और ये इक्वेशन हम लोगों के लिए क्यों यूजफुल हो सकती है? अभी तक हमें ये नहीं मालूम कि ये इक्वेशन यूजफुल होगी, पर ये हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि इसके अंदर है डेल्टा एक्स और हमें यहां पर चाहिए डेल्टा एक्स और हमें टी भी चाहिए। इस इक्वेशन के अंदर टी भी है, लेकिन बाय इटसेल्फ तो ये सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें 1 v बार नहीं चाहिए और हमारे पास ना तो a है यहां पर और नहीं है u। तो हमें कुछ ऐसी तिकड़म लगानी पड़ेगी कि हमारे पास किसी तरह से u भी आ जाए और क्या आ जाए? a। तो ऐसा होता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस के अंदर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है किसके? v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 के। तो इस केस के अंदर जो वेलोसिटी चेंज होगी वो होगी अलोंग स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम लोग मोशन ग्राफ्स देखेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम के, तो वेलोसिटी हमेशा या तो ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, जैसे भी जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ टाइम है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगी। तो इस केस के अंदर अगर ये हमारे पास है u और ये है v, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो हमेशा हो जाएगी यहां पर बीच में जाकर के। ठीक है, ये होती है एवरेज वेलोसिटी। तो ये एवरेज वेलोसिटी वी नो इज v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमारे पास क्या है? दो इक्वेशंस हैं एवरेज वेलोसिटी की। एक बोलती है कि एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर है? डेल्टा एक्स ओवर टी के। दूसरी बोलती है
एवरेज वेलोसिटी टू रो। दूसरी बोलती है भाई एवरेज वेलोसिटी तो v प्लस यू ओवर 2 के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको बराबर कर देंगे इसके। क्यों? क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। दैट इंप्लाइज कि राइट हैंड साइड भी सेम ही होगी। यहां से हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा एक्स ओवर टी इक्वल्स वी प्लस यू ओवर टी। अब ऐसा है कि अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके साथ जो कि हमें चाहिए, तो मेरे पास डेल्टा एक्स आ गया, आ गया, यू आ गया, यू आ गया, टी आ गया, टी आ गया, लेकिन मेरे पास ए नहीं आया और ये मुझे v नहीं चाहिए। तो हाउ अबाउट कि अगर इस v की बजाय मैं लिखती हूं u प्लस ए टी, जो कि था हमारी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तब क्या होगा, देखते हैं तब क्या होगा। तो तब ये होगा कि हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स ओवर टी इक्वल्स वी प्लस यू ओवर 2। यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, ये जो भाई साहब v है इसको चलो लिख देते हैं येलो कलर के अंदर, इसके बजाय लिख देंगे u प्लस ए टी, और इसमें ऐड कर देंगे u जो यहाँ पर पहले से था बेचारा पड़ा हुआ, डिवाइड करेंगे इसको 2 के साथ। इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला u और ये वाला u मिलके दे देगा 2u प्लस ये वाला ए टी, इसको डिवाइड किसके साथ करना है, 2 के साथ। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या है, डेल्टा एक्स ओवर टी। ठीक है भाई, अब क्या करो, अब हम इसको लिख देंगे एज 2u डिवाइडेड बाई 2 ए टी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को कैंसिल कर देंगे और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या है, डेल्टा एक्स ओवर टी। लेकिन जब हम चीटिंग कर रहे हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एक्स, टी हमें वहां नहीं चाहिए। तो हम लेफ्ट साइड से टी को कैसे निकालेंगे, हम लोग उसके लिए सारी इक्वेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे टी के साथ। और मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स लिखने लगी थी, पर यहाँ पे होना चाहिए टी। तो ये क्या होगा, अब हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई टी बराबर u टाइम्स टी प्लस 1/2, ये वाला हाफ 80 टाइम्स टी। तो यहां से देखो हमें क्या मिल गया, हमें मिल चुकी है हमारी सेकंड इक्वेशन। कैसे, ये डेल्टा एक्स इक्वल्स यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेर्ड। तो देखो ये आ गई हमारे पास हमारी क्या, इक्वेशन नंबर 2। कितना घटिया बॉक्स बनाया है मैंने। बहन तू तो बॉक्स मत ही बना, लेकिन बहन बात सुनने वाले दिन पैदा नहीं हुई थी तो बहन तो बनाएगी। तो ये रहा मेरा पैरेललोग्राम बॉक्स। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन तो हो गई, अब चलेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, हम फिर से अपनी छोटी सी चीटिंग करेंगे, छोटी सी हम अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2a डेल्टा एक्स। अभी आपको लिखना है इसको, तो ऐसे लिख लो v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स। मतलब तो वही रहा, चाहे बोलो पोटैटो चाहे बोलो पोटैटो, रहा तो आलू का आलू। इक्वेशन को चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इक्वेशन एक ही रहेगी, सेम ही रहेगी। तो हमें क्या मालूम है कि हमें ये मालूम है कि हमें एंड में ये चाहिए। हमारे पास स्टार्टिंग इक्वेशंस कौन सी हो सकती हैं, तो हम लोगों को यहां तक पहुंचने के लिए शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी, हमें शुरुआत करनी पड़ेगी हमारी बेसिक इक्वेशंस के साथ। अब तक हमने कौन कौन सी बेसिक इक्वेशंस देखी हैं, हमने देखी है v इक्वल्स यू प्लस ए टी। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, हमने देखा डेल्टा एक्स किसके बराबर है, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर्ड के। और हमने क्या देखा, हमने कहा कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमेशा और हमेशा रहेगी x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई टी। और इस स्पेशल केस के अंदर, कौन सा स्पेशल केस, कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का,
इस केस के अंदर एवरेज वेलोसिटी और किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है फाइनल वेलोसिटी v प्लस इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइडेड बाय 2k। तो समहाउ हमें इन चार इक्वेशंस को यूज करके पहुंचना है यहां पर। तो हमें हमारी शुरुआत मालूम है कि यहां कहां से कहीं से करनी पड़ेगी और हमारी मंजिल होनी चाहिए ये। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस दी गई हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 इनको अगर हम कलेक्टिवली देखें तो हमारे पास v भी है, u भी है, a भी है, t भी है, डेल्टा x भी है। मतलब कि हमारे सारे के सारे वेरिएबल्स इन दोनों इक्वेशंस के अंदर हैं। और हमें जो फाइनल इक्वेशन इसके अंदर क्या क्या चाहिए? v भी चाहिए, u चाहिए, a चाहिए और डेल्टा x चाहिए। सही, मतलब 1 and 2 collectively contain all the 5 variables, पांचों के पांचों वेरिएबल्स हैं। और जो हमें चाहिए तीसरी इक्वेशन, उसके अंदर हमें चाहिए उन 5 में से 4 वेरिएबल्स। तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो हमें वेरिएबल नहीं चाहिए उसको समहाउ इन दोनों में से निकाल दो। समहाउ 1 and 2 को आपस में इस तरह से कंबाइन करो कि t को निकाल दो उन दोनों के बीच में से। अब आपने इसको मोर देन वन वे किया हुआ है। आई एम श्योर कि आपको ये मैथ आता है। आई एम गोइंग टू डू इट अ वेरी सिंपल वे। मैंने इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है t के लिए, फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर देना इक्वेशन 2 के अंदर। ऐसा करने से जो इक्वेशन 2 है वो हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इन 4 वेरिएबल्स की टर्म्स के अंदर और t नहीं बचेगा। एंड आई वुड होप के जो वो इक्वेशन 2 जिस चीज के अंदर ट्रांसफॉर्म होगी, जिस इक्वेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, वो इसके बराबर होगी। पल्ले पड़ा कुछ? आई होप सो। करके देखते हैं चलो। तो 1 को सॉल्व फॉर t क्या देगी? ये दे देगी t इक्वल्स v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। मानते हो इतनी बात? ओके, फिर इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 के अंदर। तो देखो डेल्टा x इक्वल्स क्या है? u टाइम्स t। तो चलो t को लिख देते हैं इस ब्लू कलर के साथ, v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। ठीक है, फिर है क्या? फिर है हमारे पास 1/2 a टी स्क्वायर क्या है? v माइनस यू डिवाइडेड बाय a इसका स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, ये जो है इसको थोड़ा सा अलग तरह से लिखते हैं। ऊपर वाले का अलग से स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर का अलग से स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? ऐसा यूं किया क्योंकि इस a को और जो नीचे a टाइम्स a है उसमें से एक a को हमने आपस में कर दिया कैंसल आउट। इसके बाद देखो हमें जो हमारी मंजिल है, फाइनल डेस्टिनेशन है, उसके अंदर क्या चाहिए? 2a डेल्टा x। और ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हमारे पास क्या है? सिर्फ डेल्टा x। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ? 2a के साथ, तो ये 2a टाइम्स डेल्टा x बराबर हो जाएंगे इस 2a डेल्टा x के, राइट? तो मेरे पास एक टर्म तो आ जाएगी ये वाली इक्वेशन की नंबर 3 की। तो चलो करते हैं। ये वाला 2a टाइम्स वाला डेल्टा x दे देगा 2a डेल्टा x। ठीक है भाई, फिर क्या होगा? फिर ये वाला 2a, ओके वेट, आई राइट इट डाउन फॉर यू गाइस, डोंट यू वरी। v minus u divided by a times 2a plus 1/2 times v minus u इस सब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे बचा एक a टाइम्स है 2a। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये वाला a और ये वाला आपस में हो गई कैंसिल, और जो दूसरी टर्म है उसमें ये वाला a और ये वाला a कैंसिल हो गया। यही नहीं, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास ये बचा राइट हैंड साइड के ऊपर uv 2uv माइनस u स्क्वायर्ड 2u स्क्वायर्ड प्लस ये रहा हमारे पास
v माइनस यू का होल स्क्वायर, ये दे देगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, ये प्लस 2uv माइनस 2uv आपस में हो गए कैंसल आउट। फिर ये माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर ये मिलाकर के क्या दे देंगे, माइनस यू स्क्वायर, और ये बचा यहाँ पर प्लस वी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बचा, ये वाला प्लस वी स्क्वायर और ये माइनस यू 2u स्क्वायर और प्लस यू स्क्वायर मिल करके दे देंगे माइनस यू स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड को तो हमने निकाल ही लिया है 2a डेल्टा x। तो आ गई ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, डेल्टा x इक्वल्स, अरे नहीं भाई डेल्टा x इक्वल्स नहीं, 2a डेल्टा x। 2a डेल्टा x किसके बराबर है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के। तो ये हमने निकाल रही है हमारी तीनों की तीनों इक्वेशंस यूजिंग सिंपल अलजेब्रा। नेक्स्ट हम निकालेंगे इन सारी की सारी इक्वेशंस को यूजिंग क्या, कैलकुलस। अब हम लोग डिराइव करेंगे इन तीनों की तीनों इक्वेशंस को क्या करके, यूजिंग कैलकुलस। यप, अब हम लोग करेंगे फैंसी काम। तो हमें मालूम है हमारी पहली इक्वेशन क्या होनी चाहिए, v इक्वल्स यू प्लस ए टी। ये हमें कैसे निकालनी है, ये हमें निकालनी है यूज करके कैलकुलस को। तो हमने अब तक कैलकुलस की कौन सी इक्वेशंस देखी है जो कि वेरिएबल्स कौन से, u, v, t, a, x इनको आपस में रिलेट करती हैं। वेल हमने देखी है अब तक सिर्फ 2 इक्वेशंस कैलकुलस की जो कि इनमें से कुछ एक वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करती हैं। और वो इक्वेशंस कौन सी हैं, वो है वेलोसिटी क्या होती है, dx ओवर dt, लेट्स कॉल इट एज इक्वेशन a। और हमने देखा कि एक्सेलरेशन होती है dv ओवर dt, इसको हम लोग बुला लेते हैं इक्वेशन b। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है ये इक्वेशन नंबर 1। तो देखो a के अंदर है डिफरेंशियल ऑफ x, तो इक्वेशन 1 इसके अंदर x का कोई नामो निशान नहीं है, तो इट डज नॉट मेक मच सेंस टू यूज इक्वेशन a। हाउएवर जो इक्वेशन b है इसके अंदर a है, इसके अंदर v है, इसके अंदर t है। हमारी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर v भी है, a भी है, t भी है। तो व्हाई डोंट वी ट्राई इक्वेशन b। हम इक्वेशन b से शुरुआत करते हैं, इक्वेशन को मैनिपुलेट करेंगे कैसे, मैथमेटिकली, और निकालेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 1। वॉच दिस, a इक्वल्स डिफरेंशियल ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t। फिर क्या करो, इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो dt के साथ। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा a dt इक्वल्स dv। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को अब कर देंगे इंटीग्रेट। तो ठीक है, ये लोग कर दिया इंटीग्रेट। अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये किस तरह का इंटीग्रल है, क्या ये डेफिनेट इंटीग्रल है या फिर ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, ये है डेफिनेट इंटीग्रल। लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और राइट हैंड साइड पे ये इंटीग्रेट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। टाइम जाता है 0 से लेकर के t तक, और इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में वेलोसिटी चेंज होती है इनिशियल वेलोसिटी u से लेकर के फाइनल वेलोसिटी v तक। ओके, अब ये सारा का सारा टॉपिक ये बेस्ड है किसके ऊपर, कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऊपर। दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो a है इंटीग्रल के अभी जो अंदर है, ये एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन के साइन से निकाल सकते हैं बाहर। तो ये हो जाएगी अब लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर a इंटीग्रल गोइंग फ्रॉम 0 टू t ऑफ dt, और राइट हैंड साइड पे u टू v इंटीग्रल जा रहा है dv। ये हमें अब क्या देगा, ये हमें अब देगा, राइट हैंड साइड बन जाएगी a, फिर ये हो जाएगा t, और इसकी लिमिट्स हैं 0 टू t, और राइट हैंड साइड के ऊपर हो जाएगा v, इसकी लिमिट्स हैं u टू v। चलो इसको थोड़ा सा ना ऐसे करते हैं, ऊपर ला करके लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, a
और ये जो पेरेंथेसिस हैं, ये जो ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर ये t की वैल्यू पहले ये होगी, फिर माइनस हो जाएगी t की वैल्यू 0। इन अदर वर्ड्स ये जो t है पहले ये हो जाएगा अपर वैल्यू के बराबर, फिर ये हो जाएगा इस लोअर लिमिट वैल्यू के बराबर। याद है इतना कैलकुलस? होपफुली। और जो राइट हैंड साइड के ऊपर है, ये जो वेलोसिटी है, इसकी वैल्यू पहले हो जाएगी इस फाइनल वेलोसिटी के बराबर, और फिर हो जाएगी ये इनिशियल वेलोसिटी के बराबर। तो ये हमें दे देगा v माइनस यू। ओके, लेफ्ट हैंड साइड हो गई a t, और ये a टाइम्स 0 तो 0 ही रहेगा, इक्वल्स v माइनस यू। ओके, बोला माइनस, लिखा प्लस, कर दो इसको माइनस। अब तो ये सिंपल है, दोनों साइड्स पे क्या करो, ऐड कर दो u को, एंड जब करोगे तो हो जाएगा u प्लस ए टी इक्वल्स v। अब लेफ्ट और राइट साइड आपस में कर दो स्वैप, वो दे देगा v इक्वल्स यू प्लस ए टी। ये आ गई क्या हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1। अब करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। हमें मालूम है कि हमारी दो स्टार्टिंग इक्वेशंस हैं, v इक्वल्स डी एक्स ओवर डी टी एंड a क्या है, dv ओवर dt। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं पहले हमें फाइनली चाहिए क्या, हमें चाहिए डेल्टा x इक्वल्स यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर्ड। तो हमें अपनी जो सेकंड इक्वेशन है इसके अंदर x चाहिए, तो फिर शुरुआत हमें करनी चाहिए कहां से, इक्वेशन a के साथ। ये थी ना a और b, क्योंकि a के अंदर ये dx है तो इट मेक सेंस कि हम लोग शुरुआत कहां से करें, a से करें। तो देखो क्या करेंगे, अब ऐसा करो, इक्वेशन a के अंदर दोनों साइड्स को क्या करो, मल्टीप्लाई विथ dt। तो ये दे देगा v dt इक्वल्स dx। फिर हमें मालूम है कि हमें दोनों साइड्स को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब जो राइट हैंड साइड है यहां पर है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, द पोजीशन चेंज होती है, इनिशियल पोजीशन x0 से लेकर के फाइनल पोजीशन x तक। और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, और ये किसके बराबर है, u प्लस ए टी के, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, इस v को रिप्लेस कर देंगे u प्लस ए टी के साथ, ठीक है। ये हमें दे देगा अब u प्लस ए टी, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और राइट हैंड साइड के ऊपर इंटीग्रेशन हो रही है x0 से लेकर के x तक किसकी, dx की, ठीक है। अब ऐसा है कि यहां पर इसको चलो थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, ये हमें दे देगा u dt प्लस ए टी डी टी इक्वल्स किसके, dx। ऑलराइट, इसमें हमारी लिमिट्स क्या है, 0 टू t, यहां भी थी 0 टू t, 0 टू t, यहां पर है x0 टू x, ठीक है। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो u है ये है कांस्टेंट, ये निकल जाएगा इंटीग्रेशन के साइन से बाहर, तो ये हो जाएगा u 0 टू t dt, ठीक है। और यहां पर ये a भी बाहर निकल जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, a भी आ गया बाहर, 0 टू t dt, और इधर ये बन जाएगा x इंटीग्रेशन के बाद, और ये जा रहा है कहाँ, x0 से लेकर के x तक, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे अलग अलग कलर्स इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि एक जो लाइन है वो दूसरी लाइन के साथ मिक्सअप ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन के साइन बना रहे हैं, सांप सा बना रहे हैं, फिर उसके हम ऊपर क्या लिखते हैं, हम उसके ऊपर लिखते हैं उसकी जो अपर लिमिट होती है, फिर अपर लिमिट ताकि ऊपर वाले इक्वेशन के साथ मिक्सअप ना हो जाए, लोअर लिमिट इससे जो नीचे वाली इक्वेशन उसके साथ मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए हर एक लाइन के लिए ना आई एम ट्राइंग टू राइट अ डिफरेंट कलर, ठीक है। तो ये हमें दे देगा यू टी, where t is going from कहां से कहां तक, 0 टू t, फिर ये बन जाएगा a, और t का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू dt क्या होता है, t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और ये भी जा रहा है 0 से लेकर के t तक, और यहां पर हो जाएगा ये x माइनस x नॉट। होपफुली इतनी कैलकुलस आपको याद है।
ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से उठाएंगे, इधर ऊपर ला करके रख देंगे। यू टी, क्योंकि ये वाली अपर लिमिट है, लोअर लिमिट डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगी, यू टाइम्स जीरो जीरो हो जाएगी, प्लस सेम थिंग यहां पर ऊपर वाली लिमिट डालेंगे तो बन जाएगा 1/2 AT स्क्वायर्ड, नीचे वाली लिमिट डालेंगे तो टी हो जाएगा जीरो, तो सारी की सारी टर्म हो जाएगी जीरो। इक्वल्स क्या है, x माइनस एक्स नॉट इज डेल्टा x। तो ये क्या आ गई हमारे पास, हमारी इक्वेशन नंबर 2। ऑफ कोर्स लेफ्ट राइट को फिर से कर दो आपस में इंटरचेंज, तो ये इसके बराबर हो जाएगी। ऐसे थोड़ा वर्ड ना हच पच सा हो रहा है, थोड़ा टाइट सा हो रहा है, मुझे सारा बड़ा बड़ा लिखने की आदत है। इसको छोटा लिखने के लिए मुझे जो पेन का साइज है वो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। करके देखो, चलो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर करके देखते हैं, जहां पर हमें क्या, हमने अब तक निकाल दी हैं दो इक्वेशंस, v इक्वल्स यू प्लस ए टी हमने निकाल दी, और हमने निकाल दी क्या, डेल्टा x इक्वल्स यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर यूजिंग कैलकुलस। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमने क्या निकालना है, ये देखो, हमारी लास्ट इक्वेशन याद है हमारी रिवर्स इंजीनियरिंग, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2a डेल्टा x, इसको हमने निकालना है। तो हमें मालूम है हमारी दो स्टार्टिंग की इक्वेशंस कौन सी हैं, v इक्वल्स डी एक्स ओवर डी टी, इसको बुलाया हमने इक्वेशन a, और दूसरी है a इक्वल्स डी वी ओवर डी टी, इसको हमने बुलाया क्या, b। अब तक हमने क्या किया है, इक्वेशन a को यूज करके हमने निकाली थी हमारी ये वाली सेकेंड इक्वेशन, और इक्वेशन b को यूज करके हमने क्या निकाला था, हमने निकाली थी ये वाली फर्स्ट इक्वेशन। अभी जो तीसरी इक्वेशन है इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a और b दोनों को साइमल्टेनियसली यूज करेंगे। कैसे, वो ऐसे, शुरुआत करेंगे हम लोग b के साथ, ठीक है। a क्या है, डी वी ओवर डी टी। अब हम लोग यहां पर यूज करेंगे चेन रूल, तो चेन रूल कैसे यूज करेंगे, हम इसको बना देंगे डी वी ओवर डी एक्स टाइम्स डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है। फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एज, ये जो डी वी ओवर डी एक्स है ये रहेगा डी वी ओवर डी एक्स, और ये जो डी एक्स ओवर डी टी है ये क्या बन जाएगा यहां से v। तो हमारे पास क्या आ गया, a इक्वल्स ये v टाइम्स क्या है, डी वी ओवर डी एक्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज जो हम अभी तक करते आए हैं, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे डी एक्स के साथ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट, कहां से कहां तक, जो हमारी राइट हैंड साइड है वो इंटीग्रेट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, और वेलोसिटी चाहती है इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक, और जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इंटीग्रेट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन x, जो कि चेंज हो रही है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन x नॉट से लेकर के फाइनल पोजीशन x तक। अब ऐसा है कि ये जो a है यहां पर ये है कांस्टेंट, तो इसको निकाल लो कांस्टेंट, सॉरी इंटीग्रेशन के साइन से बाहर, तो हमारे पास आएगा a इंटीग्रेशन ऑफ dx गोइंग फ्रॉम x नॉट टू x, और राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन ऑफ v dv गोइंग फ्रॉम u टू v। तो ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन को यहां से उठाते हैं और इसकी एक कॉपी बना लेते हैं, और इसके बाद तो बचा सिर्फ और सिर्फ सिंपल कैलकुलस। हमारे पास क्या आएगा, a x कहां से जा रहा है, x 0 से लेकर के x तक, और राइट हैंड साइड पे मिल जाएगा हमें v स्क्वायर ओवर 2, क्योंकि हमने v को इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू dv, ये दे देगा v स्क्वायर ओवर 2 गोइंग फ्रॉम u टू v। अब क्या हो जाएगा a, और ये x पहले हो जाएगा ये x के बराबर, फिर ये वाला x हो जाएगा x नॉट के बराबर, यहाँ पे माइनस, फिर क्या है ये v की वैल्यू हो जाएगी अपर लिमिट v के बराबर डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय लोअर लिमिट u स्क्वायर डिवाइड बाय 2 के बराबर, x माइनस एक्स नॉट, ये क्या होता है डेल्टा x टाइम्स ये वाला a, ये किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के ऊपर 1/2, इसको कर लो फैक्टर आउट, अंदर बचा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब क्या करो,
दोनों की दोनों साइड्स को कर दो मल्टीप्लाई, किसके साथ? 2 के साथ। तो क्या हो जाएगा? 2a डेल्टा x, और ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में हो जाएंगे कैंसिल। ये हो गया v स्क्वायर्ड माइनस u स्क्वायर्ड। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3, यूजिंग क्या? यूजिंग कैलकुलस। अब हम लोग करेंगे इन तीनों की तीनों इक्वेशंस को डिराइव यूजिंग क्या? ग्राफिकल मेथड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम लोग करेंगे यूज ग्राफिकल मेथड टू डिराइव all three equations of motion for an object that's moving along a straight line with constant acceleration. तो ये ऑब्जेक्ट, इसके लिए हमें दिया गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करके हम निकालेंगे तीनों की तीनों इक्वेशंस को। तो देखो यहां पर हो क्या रहा है, पहले जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है along this pink line, C से लेकर के F तक। तो ये जो C है, जो इनिशियल पॉइंट है, यहां से पार्टिकल शुरू हो रहा है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसका x कोऑर्डिनेट है, x के अलॉन्ग हमारे पास है टाइम, 0 टाइम से शुरू हो रहा है, और y कोऑर्डिनेट देता है इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो कि है u। ठीक है, तो ये है किसकी वैल्यू? ये है वैल्यू u की। यहां पर ये जाता है f तक, तो f के ऊपर जाकर के x की वैल्यू क्या है? t, और y की वैल्यू क्या है? फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, अब हम लोग यहां पर यूज करेंगे फैक्ट कि जो स्लोप है इस ग्राफ की, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ये किसके बराबर है? ये बराबर होती है एक्सेलरेशन की। और एक और चीज, इससे पहले कि मैं आपको बताना भूल जाऊं, कि ये जो AC है, ये क्या है? y इंटरसेप्ट है ना, और ये किसके बराबर है? यहां पर इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। जस्ट अ लिटिल एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो चलो वापस चलते हैं हम अपने एक्चुअल गोल के ऊपर, विच इज टू डिराइव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो हम बोल रहे हैं कि यहां पर जो इस ग्राफ की स्लोप है वो एक्सेलरेशन के बराबर है, लेकिन यूजिंग ज्योमेट्री देखते हैं ये जो स्लोप किसके बराबर है। स्लोप बराबर है, ये रहा हमारा राइज, एफ डी डिवाइडेड बाय ये रहा हमारा सी डी। ठीक है, अब ये एफ डी किसके बराबर है? एफ डी की हमें एज इट इज तो वैल्यू नहीं दी गई है ना, हमें एफ का वाई कोऑर्डिनेट मालूम है। दैट मीन्स कि हमें ये सारी की सारी, ये देखो ये वाला डिस्टेंस या फिर ये वाली लेंथ बोलो तो हमें मालूम है, और हमें ये बी डी भी मालूम है। क्योंकि आप देख सकते हैं, अगर हमें ये मालूम है यहाँ पर ए सी, जो कि हमने तो बोला था कि वाई इंटरसेप्ट है u, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर e के ऊपर दिखाई जा रही है, तो हमें ए ई मालूम है। अगर ए ई मालूम है तो हमें एफ बी भी मालूम है। सिंपल ज्योमेट्री, करेक्ट। तो यहां से हमें मालूम है कि हमें एफ डी तो नहीं मालूम, लेकिन हमें एफ बी और डी भी मालूम है। तो हम कर सकते हैं क्या? हम लिख सकते हैं एफ डी को एस एफ बी माइनस डी बी, और ये जो सी डी बेचारा है, ये तो है सिंपल सा टी माइनस 0। इन अदर वर्ड्स, ये जो है सी डी यहां से लेकर के यहां तक जा रहा है, ये तो जस्ट टी है। ये है टोटल टाइम टेकन फॉर द ट्रिप। तो यहां पर अब हमारे पास क्या आएगा? हमें मालूम है स्लोप किसके बराबर है? एक्सेलरेशन के। ठीक है, एफ बी बराबर है वी के, डी बी बराबर है यू के, सी डी बराबर है टी के। अब क्या करेंगे? वही करेंगे जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे टी के साथ। ये हमें क्या दे देगा? ए टी इक्वल्स वी माइनस यू। फिर हम लोग क्या करेंगे? अगेन जो करते आ रहे हैं, दोनों साइड्स के ऊपर कर देंगे ऐड, किसको? u को। ये हमें क्या दे देगा? ये हमें दे देगा v इक्वल्स क्या? u प्लस ए टी। फिर चाहो तो लेफ्ट और राइट को फिर से कर दो आपस में स्वैप, और आपके पास आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या है? u इक्वल्स, हाँ जो कि है
v इक्वल्स u प्लस ए टी। तो ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। अब देखते हैं हम लोग दूसरी इक्वेशन को कैसे निकालें। ऑलराइट, सेम वही ग्राफ है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर यूज करेंगे फैक्ट दैट एरिया अंडर वी टी ग्राफ ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ का मतलब क्या होता है, एरिया बिटवीन द कर्व एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये होगा ये वाला एरिया। तो ये जो शेप है इसको हम लोग दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहली ये ट्रायंगल, हम लोग निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल का एरिया, फिर उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं इस रेक्टेंगल का एरिया। अब आप पूछो कि आपको कैसे पता कि हमें यहाँ पर एरिया निकालना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ मैंने लिखा कि एरिया अंडर बीटी कर्व क्या होता है, और या फिर बीटी ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। हमें इक्वेशन कौन सी चाहिए, हमें इक्वेशन चाहिए ये वाली जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है, डेल्टा एक्स इक्वल्स यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। हमें चाहिए क्या, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। और वीटी कर्व से हम लोग डिस्प्लेसमेंट में कैसे जाएंगे, बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व को निकालने के लिए निकाल लो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, सी डी एफ का, उसमें ऐड कर दो एरिया किसका, ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सा है, ए बी डी सी। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया आसान होता है, ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 टाइम्स बेस विच इज सी डी टाइम्स हाइट विच इज डी एफ। ठीक है, ये हो गया एक टर्म। दूसरी टर्म एरिया ऑफ द रेक्टेंगल वो हो जाएगी ए बी टाइम्स डी बी। अब देखो, अब हमें पता है कि ये किसके बराबर है, एरिया बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट होती है डेल्टा एक्स। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी आ गई, और हमें निकालनी है राइट हैंड साइड यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ऐसा है कि ये देखो 1/2 यहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर है। तो समहाउ इसको हमने दिखाना है कि ये किसके बराबर है, ए टी स्क्वायर के, है ना। चलो इसको स्क्वायर को थोड़ा अच्छा सा करके लिख देते हैं। ये रहा, कैसे करेंगे, सी डी को हम क्या, सी डी टाइम्स डी एफ को कैसे दिखाएंगे कि वो ए टी स्क्वायर के बराबर है। वो ऐसे करेंगे कि ये जो सी डी है यहाँ पर, ये देखो हमें दिखाना है 1/2 टाइम्स सी डी टाइम्स डी एफ, ये बराबर है किसके, 1/2 ए टी स्क्वायर के। ठीक है, अब देखो ये सी डी किसके बराबर है, सी डी बराबर है यहाँ पर टाइम टी के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं समहाउ दिखा सकूं कि डी एफ किसके बराबर है, ए टी के, तो मेरे पास आ जाएगा कि ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो 1/2 ए टी स्क्वायर के बराबर है। तो कैसे दिखा सकते हैं कि डी एफ इज इक्वल टू ए टी, सिंपल, अभी लास्ट स्लाइड के ऊपर किया था। अभी लास्ट स्लाइड के ऊपर देखा था हमने कि जो स्लोप होती है, कहाँ लिखूं, इधर लिखूं, स्लोप क्या है, ए के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगी, एफ डी डिवाइडेड बाय क्या है, सी डी। तो एफ डी को तो चलो रहने दो एफ डी, क्योंकि एफ डी होता है डी एफ के बराबर। सी डी क्या है, वो है टाइम के बराबर। तो यहां से एफ डी, इन अदर वर्ड्स डी एफ किसके बराबर हो गया, ए टाइम्स टी के बराबर हो गया। करेक्ट। तो यहां से हमारे पास आ गया कि ये 1/2 टाइम्स सी डी टाइम्स डी एफ, 1/2 को लिख दो 1/2, सी डी को लिखो टी, फिर चलो अलग से कलर यूज करते हैं, डी एफ को लिख दो ए टी। तो चलो जी, एक टर्म हो गई। अब क्या करो, प्लस, ये वाला प्लस, ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है टी के। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, डीबी। डीबी किसके बराबर है, डीबी बराबर है सी ए के, और सी ए किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी के। और लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर था, डेल्टा एक्स के। तो देखो अब हमारे पास क्या आया, डेल्टा एक्स इक्वल्स टी यू, टी यू क्या होता है, यू टी, प्लस ये देखो ये क्या है, 1/2 AT स्क्वायर्ड। तो हमने क्या किया, हमने प्रूव कर दिया डेल्टा एक्स इक्वल्स क्या, यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर्ड। कैसे, सिंपल, हमने यहाँ पे दो चीजें यूज की है। एक तो हमने यूज किया है, हमें मालूम है कि हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट, तो अपने को तो चाहिए एरिया अंडर कर्व, और ये जो एरिया था इसको हमने डिवाइड कर दिया दो हिस्सों के अंदर, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल अंडर इट। फिर एरिया ऑफ द ट्राइंगल ये हमने दिखा दिया कि बराबर होता है 1/2 AT स्क्वायर्ड के। इसमें हमको यूज करना पड़ा किसका, स्लोप का फॉर्मूला, और हमने ये फैक्ट यूज किया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन के। और जो सेकंड था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो तो सिंपली वाज इक्वल टू यूटी। तो आसान है ये आसान है। ये अभी तक हम लोगों ने मुश्किल फिजिक्स नहीं शुरू की, थोड़ी सी मुश्किल तो इससे ज्यादा होगी। ओके, अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग करेंगे डिराइव हमारी लास्ट इक्वेशन। ऐसा करती हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ी सी स्पेस की कमी हो जाती है, तो आई एम गोइंग टू गेट रेड ऑफ दिस डायग्राम। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ पे पोछा लगाते हैं, थोड़ी जगह साफ करते हैं। ये हो गई डस्टिंग, पोछा झाड़ू स्क्रीन का कर दिया साफ। अब हम लोग करेंगे यहाँ पर क्या, डिराइव द थर्ड इक्वेशन, जो कि है v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स। तो वंस अगेन हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स। ये कहां से आएगा, ये आएगा एरिया अंडर कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डेल्टा एक्स क्या है, एरिया अंडर वीटी कर्व। ठीक है, अब भी जो इससे पहली वाली हमने डेरिवेशन की थी उसके अंदर भी हमने एरिया अंडर कर्व निकाला था। उसके अंदर हमने इस एरिया को डिवाइड कर दिया था दो हिस्सों के अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसके सारे के सारे जो एरिया अंडर कर्व है ना, उसको हम एक ही शेप में कंसिडर करेंगे। ये जो ट्रैपेजॉइड है यहाँ पे, कौन सा ट्रैपेजॉइड, ABFC। तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एक्स को निकालेंगे एज एरिया अंडर द कर्व, और ये एरिया क्या है, एरिया ऑफ द ट्रैपेजॉइड। कौन सा ट्रैपेजॉइड, ABFC। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रैपेजॉइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 टाइम्स सम ऑफ द टू पैरेलल लेग्स, जो कि ये हो गई AC प्लस BF टाइम्स द बेस, जो कि है अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड इज इक्वल टू AB। ठीक है, अब ऐसा है कैसा है, वैसा है तैसा है। तो देखो ये हमें क्या दे रहा है, हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर है डेल्टा एक्स, तो हमारे पास आया डेल्टा एक्स इक्वल्स किसके, 1/2 AC। AC किसके बराबर है यहाँ पर, U के। BF ये है V के बराबर, और ये जो AB है ये किसके बराबर है, T के। लेकिन अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जो हमें इक्वेशन निकालनी है उसमें हमें टाइम तो चाहिए ही नहीं, हमें टाइम को समहाउ इस इक्वेशन में से एलिमिनेट करना पड़ेगा। एंड एक और चीज, हमें ए भी चाहिए, लेकिन इस इक्वेशन के अंदर ए कहीं भी नहीं है। तो समहाउ इस टी को यहां से निकालना है और ए को इंट्रोड्यूस करना है। कैसे करेंगे, देखो ए जो है वो है क्या, स्लोप। किसके बराबर है स्लोप, एफ डी डिवाइडेड बाय सी डी। एफ डी किसके बराबर है, v माइनस यू के।
और सी डी किसके बराबर है, टी के। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, यहां से आएगा टी किसके बराबर है, v माइनस यू ओवर ए के। तो इधर t की बजाय लिख दो v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा x इक्वल्स 1/2 u प्लस v को v प्लस यू लिखते हैं, फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा, टाइम्स t की बजाय अब लिखेंगे v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। फिर क्या करो, फिर योग करो कि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 2a के साथ। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए डेल्टा x के साथ 2a। तो ये दे देगा 2a डेल्टा x, और ये जो 1/2 है ये इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये जो a है ये इस a के साथ हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा राइट हैंड साइड के ऊपर, v प्लस यू टाइम्स v माइनस यू। अब मुझको ये तो डेफिनेटली पता है कि तुम सबको ये फॉर्मूला तो आता है बहुत अच्छी तरह से कि a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां क्या दिया गया है, v प्लस यू टाइम्स v माइनस यू, किसके बराबर हुआ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के। अभी अगेन अगर करना है तो कर दो, अदला बदली उल्टा पलटी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स क्या, 2a डेल्टा x, या फिर इसको रीअरेंज कर दो, v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x, जैसे मर्जी लिखो। हमने क्या किया, हमने निकाली है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट point particle that is traveling along a straight line with constant acceleration. So ये थी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन ग्राफ्स डिटेल्स में जाकर के। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। I'll see you again very soon. Until then, have a good one.